मैं मतलब हैरान हूँ, मुझे मतलब थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है कि जैसे आप कहते हो ना कि थोड़ी सी चीज़ें माइंड में डलवाओ, प्लांट करवाओ, ये इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा लगी वो यार। रादर मुझे क्रिकेटिंग मेरिट पर जो क्रिकेट यार देखता देखो, है, मैं तो मतलब जो इधर उधर की बातें सुनकर इधर उधर की प्लांट किसी को इंजेस्ट करने के लिए आप कर रहे होगे, ये तो ये इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी रॉबरी होगी। मैं क्या है ना, जैसे डे लाइट रॉबरी होगी। ट्विटर पे डालकर देखा संजू सैमसन, वो आ जाती है, लोगों के कमेंट आ जाते हैं ना, जनता का मूड समझ में आ जाता है। मतलब किसी भी उस पे जनता का मूड ये है कि संजू सैमसन की क्या गलती। संजू सैमसन, फिर वही वाली बात है कि संजू सैमसन खुद खुलकर नहीं बोलते। एक दिन विराट की तरह कुर्सी लगाकर उनको भी बोल देना चाहिए कि भाई मैं तो जी अपना बेस्ट दे चुका था। मैं एक चीज कह रहा हूँ ना, आप अपने सबसे बेस्ट प्लेयर को ही तो कप्तान बनाते हो। आज आपको वर्ल्ड कप जिताने वाला खिलाड़ी क्यों कप्तान नहीं सकता? मैं श्रेयस के खिलाफ नहीं हूँ, श्रेयस अच्छे कप्तान है, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा, पर मेरे को डर ये लग रहा है कि ये संजू को ओपनिंग से हटा देंगे आने वाले टाइम में। 31 साल की उम्र है। इन्होंने एक और बात जो इनकी आ रही है कि भैया ये कपल ऑफ वर्ल्ड कप 4 साल का ये स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हैं। अब संजू की उम्र 31 है, संजू को आप बाहर किस वजहों पे करोगे? आप अपने फेवरेट खिलाड़ी को आकर सीधा इंजेस्ट करोगे, जो आपने शुभमन के साथ पिछली बार जायसवाल को बाहर कर ओपनर ला दिया था, वाइस कैप्टन बना दिया, आकर संजू को डिमोट कर दिया था। आप दोबारा वही गलती करने वाले हो। एक बंदे ने आपकी इज्जत बचाई है, कपड़े फटने से बचाए हैं दुनिया के सामने। आप अपनी जब क्रिकेट जब देखते हो वैसे तो कभी कभार आप ऐसे सोचते हो, आपको लगता है कि देखो संजू सैमसन का टैलेंट के नाम पर बहुत चला, बट एक टाइम पर उसकी वो पारियां आ गई हैं। इवन आईपीएल उनके स्टैंडर्ड से वो वैसे ही गया जो उनका जाता है कि 450 टाइप का सीजन गया उनका। बट कभी कभार आपको लगता है इस प्लेयर का भी बेस्ट आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज करो। ये ना करो कि देखो वो प्लेयर आप इम्पैक्ट वाले दम पर ही लेकर आए थे ना, बाद में इम्पैक्ट था ही उसके पास भी, तो आज आप उसको फ्रीडम देकर बोलो कि भाई तेरी तो है ही, तू तो हमें ओलंपिक्स भी जिताएगा, तू तो। और जब वो कोई बड़े मैच निकालने जानता है ना जब, तो उसको भाई उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े मैचेस बैक टू बैक एक साथ। यार भैया मैं तो इसको ऐसे सम अप करूंगा, जिन्स वाले लॉर्ड के खिलाड़ियों को आपने इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय बना दिया, उनकी सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। ऋषभ पंत को तो आपने नेक्स्ट बिग थिंग डब कर दिया था, 76 T20 मैचेस में इंपैक्ट नहीं। आपने हर एक, शुभमन गिल फॉर दैट मैटर, मैं आपको बड़े मैचेस का अगर उनके आंकड़े दिखाऊं, इतने मैचेस जब सबको मिल गए ना, संजू सैमसन को 3 ही अपॉर्चुनिटी मिली। 2014 से क्रिकेट खेल रहा है संजू सैमसन, उसको जाकर 2026 में T20 वर्ल्ड कप मिला, एक वर्ल्ड कप परफॉर्म करने को मिला। उसने उस वर्ल्ड कप में भाई विराट कोहली टाइप नंबर्स दे दिए। और मैं बोलूं क्या, आपके पास क्लच परफॉर्मर कोई आए नहीं थे इतने सालों में, और अब आप उस बंदे को बाहर कर यही दिखाना चाह रहे हो कि इस क्रिकेट में बस राजनीति चलती है। यार सबको आपने ट्राई कर लिया, उन्होंने कितनी क्लच परफॉर्मेंसेस दे दी, इन सबके हाथ पैर फूल गए थे, तभी तो संजू को ओपन करवाया आपने। नहीं, और श्रेयस अय्यर का भी ये कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर अच्छे कप्तान होंगे, श्रेयस अय्यर अच्छे कप्तान है, पर श्रेयस अय्यर भी तो भाई इन 2 सालों में एज अ कैप्टन ट्रॉफी नहीं जीत पाए ना। अगर मैं उस नंबर पर जज करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर, भाई श्रेयस अय्यर ये पंजाब को जिताकर बिल्कुल ट्रॉफी हाथ में लेकर आते एज इट इज। मैं कहता कि संजू सैमसन पर डिस्कशन भी नहीं बनना चाहिए, पर श्रेयस अय्यर की इस परफॉर्मेंस के बाद मैं कह रहा हूं संजू सैमसन पर एक डिस्कशन तो झूठ मूठ का बनना चाहिए, या डिस्कशन तो कर लो। मतलब जैसे आप तिलक का नाम ले रहे हो, वहां संजू का तो एटलीस्ट होना चाहिए था। असली डर ये नहीं है कि संजू सैमसन कप्तान है, नहीं है, संजू सैमसन खुद कप्तानी कह दो, उनको इतना वो नहीं होगा। हालांकि हर कोई चाहता है कप्तानी, ऐसा तो है नहीं कि किसी की एस्पिरेशन नहीं होती, पर ये संजू सैमसन का ना ओपनिंग खा जाएंगे जो बात है साफ। ये तो भैया फिर मतलब क्या बोलूं मैं, विकेट कीपर की टेंशन नहीं है ना, विकेट कीपर परेशान है, आप पे आप जितेश बैकअप में रख लोगे, कह दो कि हमारे पास फिनिशर के लिए जितेश है, या कोई भी। मैं कितने फेलियर्स को मानूं कि यार इतना इनफ होगा कि उसके बाद आप कॉल ले लें। सूर्य कुमार यादव से पिछले आईपीएल उन्होंने 700 रन करे थे, उसके बाद पूरा साल फ्लॉप रहे ना। वो तो ये कह देंगे आपने एक वर्ल्ड कप जिता दिया, थैंक यू जी। शुभमन को कितना लंबा रन मिला था? शुभमन को आपने एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप तक 15 एक मैच मिले थे। देखो संजू के साथ भाई, देखो पॉइंट है ना कि संजू को अगर संजू खेलता है और रन करता है तो कोई दिक्कत होगी नहीं जी। तो संजू को ये समझना है कि भाई इतना सब कुछ करने के बावजूद जो आज अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं वो आपकी नॉक्स की वजह से बैठे हैं, वरना इनके बस की नहीं थी ना। बाकियों का भी दिख गया था कितना तेल किसमें क्या है, बैटिंग सबकी आई थी, सबकी लंका लग गई थी। तो संजू ने आपको नेक्स्ट लेवल की चीजें करके दी हैं, और जहां पर जो गलत हो रहा होता है उस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अब किसका क्या विजन है, किसको कहाँ चिपकाना है, गलत तो सूर्य कुमार यादव को बनाना भी नहीं था, हार्दिक पांड्या के साथ गलत हो गया था वहां। अगर संजू की एज 34 होती, 35 होती, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी जो बनने वाला है, आगे जाकर उसके नाम पर टिकटें सेल होंगे, आपको पता है अगर आप फोर्सफुली उसका इंक्लूजन कर रहे होगे ना तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो आप इस तरीके के प्रेशर ना, मेरे ख्याल से अगले वर्ल्ड कप को जब आप अप्रोच कर रहे होगे, आप यार अपना सूर्यवंशी तो रेडी है, तो किसको निकाले, तब आप प्रेशर बनाओगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बंदा आपको अपने दम पर वर्ल्ड कप दे गया, उसको एटलीस्ट जब आप यार शुभमन गिल को बाहर से सेटअप के लाने के बाद 15-20 मैच के फेलियर्स की बैगिंग दे रहे हो, तो संजू सैमसन को कितना डिजर्व करता है? उसने तो वर्ल्ड कप आपकी झोली में रख दिया।
आप तो यार, उसके हम बेचारे एक के तरफ- करियर ही खा रहे हो। देखो संजू के T20 स्पॉट पर जो बात हो रही है, मैं तो मतलब बड़ा हैरान हुआ हूँ जब से मैंने वो देखी है। ऐसा नहीं कि मैं क्योंकि संजू सैमसन को पसंद करता हूँ पहले से या ये सब वो सब चीजें, बट क्रिकेटिंग उस पर यार मैंने खुद, मेरा वर्ड था ना कि संजू सैमसन मैं कह रहा था मत खिलाओ, पर जब वो मेरी उस टाइम अच्छा ही भाई, मैं अपने पे सही मानता हूँ, मैं कभी क्रिकेट में ये नहीं कहता, पर आज जब वो मेरे को एक वर्ल्ड कप जिता चुका है, मैं अपने ईगो पर क्यों लूं कि बात मैंने तो कह दिया था सही है, तो वो तो इनको भी नहीं लेना चाहिए। आज वो आपको गलत साबित कर चुका है भाई, माफी मांग लो, माफी जनता माफी मांगते हो ना तो जनता माफ कर देती है। हाँ। और जनता का दिल बड़ा होता है, आप माफी मांगो, और भाई माफी भी नहीं मांगनी, आप संजू सैमसन को उसका ड्यू दो। अब इन भैया का, ये भाई का एक सवाल जो बीच में आ भी गया भैया, अब इनके जवाब में अगर देखें तो ये भाई भी कह रहे हैं कि अरे भाई संजू इज अ गुड प्लेयर बट ही इज नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वालों ने भी क्या करा उसके भी आपको आंकड़े बता देंगे। गिल, ईशान एंड वैभव आर बेटर देन हिम, और तिलक को कैप्टन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन देख रही है। तो वैभव को बना दो लॉन्ग टर्म का, मैं वही कह रहा हूँ, कैप्टन का सैंपल ये सही बात है। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में वैभव 20 साल के लिए बना दो। लॉन्ग इधर लश्कारा है या लॉन्ग का कोई वो करना है लॉन्ग टर्म क्यों भाई? तिलक सही बात है, वैभव 20 साल के लिए बन जाएंगे। तिलक ने कहाँ की कप्तानी करी है? एज ग्रुप में कहीं करी है? नहीं, अपने स्टेट की कर ली होगी उन्होंने वहां पर, क्योंकि वहां पर स्टेट की दुनिया कर रही है, प्लेयर्स कम भी आते हैं वहां पर, प्लेयर ही नहीं यार होते लॉन्ग टर्म के लिए तो अभिषेक बना दो कोई। आप इंडिया देखो वो इसी टीम में तिलक को यार देखो, अब फिर वो वाली बात जाएगी, तिलक ने जितना भी अच्छी नॉक खेली एशिया कप ये वो, बट तिलक वर्मा को बहुत बड़ा पुश मिला है मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा और इन सब की वजह से। स्काई को बोला नंबर 3 मिल गया, रोहित भैया ने मुंबई का कप्तान बोल दिया, इधर से आप इंडिया की ओडीआई टीम में आ गए थे, T20 टीम में आ गए थे, सब जगह आप इस तरीके से लाए भी गए। और ये वर्ल्ड कप से आने से पहले सारे कंसिस्टेंट ही थे। संजू सैमसन अभिषेक और आपके तिलक कंसिस्टेंट ही थे, पूरे साल रन ठोके इन्होंने। अभी जब वर्ल्ड कप में आया था लप्पा चला के मार्को एंसन पे हाथ में दे दी थी बॉल ने, तब उसने बचाई थी इज्जत संजू ने। कितनी कंसिस्टेंसी दिख गई तिलक? बताओ, वो तो एक लेवल ग्राउंड है ना। मैं अभिषेक का मानता हूं, अभिषेक ने आईपीएल तगड़ा दिया, तिलक का क्या है? अभिषेक प्लेयर अलग है ना, पाटीदार तिलक में से आज आप किसी भी एक नॉर्मल क्रिकेटिंग नॉलेज वाले बंदे से पूछिए हु इज बेटर, एनीवन विल से पाटीदार। कोई और दूसरी तरफ आप बात करो कैप्टन बनाने वाले, ज्यादा नहीं करो ना, इसी आईपीएल को पैमाना रख लो। अच्छा मेरा एक सवाल और है, देख लो, मैं वो देख रहा हूँ इंडिया ए की प्रोग्रेशन में, यहाँ देख रहा हूँ इंडिया ए में मैंने कप्तान तिलक को पहले भी देखा, एक सीरीज पता नहीं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कौन सी थी, अभी भी वो कैप्टन है, वहां पर इंजर्ड हो गए बट रियान पराग वाइस कैप्टन थे। तो क्या नेक्स्ट अपने लीडरशिप चार्ट में और ट्री में रियान पराग भी एज कैप्टन? नहीं, तो जितने भी फेलियर है ना उनको लो ना, भाई जितने फेलियर है इंडियन क्रिकेट के उनको कप्तान यार। आप सिंपल सी बात है कि आपको कप्तान वो चाहिए कि जिसमें चाबी भरी, ठीक है, और आ गया और छोड़ा, वो टॉस करने गया, वहां से आया, वो सूर्य की तरह बोले मैं देख लेता हूँ गौती भैया को और वहीं से समझ जाता हूँ क्या करना है। आज देखो गौती भैया, अपने जो स्काई भैया भी हैं, स्काई भैया इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको भी पता है कि भाई कि मैं किसके दम पर बड़ा हूं आगे, मैं बना ही कप्तान के दम पर, और ये 1-1.5 साल मैंने कैसे खींचे हैं। और क्या, तो बात आज उनको गलत, भाई उनको खुद भी नहीं लग रहा होगा गलत। हाँ, और इन सब में देखो कायदे से भाई, देखो तिलक वर्मा टीम में रहे, मुझे कोई इशू नहीं है, बट टीम में वो ऐसे नहीं कि कंपटीशन रहेगा भाई, पाटीदार अगर अच्छा कर रहा है तो वो आएंगे। संजू सैमसन को जितना मर्जी प्रेशर बनाना, बट वो खेल रहे हो उसके ऊपर, उसके बाद जज करो ना। संजू भी खेल रहे होंगे, अभिषेक भी खेल रहे होंगे, तिलक भी, तीनों में से जिसका ऊपर नीचे होता है या रोटेशन करो, या वैभव जिसकी जगह बनता है उसकी जगह खिलाओ, बिल्कुल, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आती। बट ये नहीं होगा ना यार कि एकदम, चलो स्काई की एज हो गई, स्काई के रन्स नहीं थे, वो सब समझ में आता है, कैप्टनसी ये वो। संजू का ऐसा नहीं कि उम्र हो गई है, संजू का ऐसा नहीं कि रन नहीं आ रहे थे, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी ना। ये तो जो पहले चलता था जस्टिस फॉर संजू, आप वही करवा रहे हो भी कि जस्टिस फॉर संजू वाली बात भाई। अगर आपने फिर वही करना है कि आप कह रहे हो कि हम इसको एडवोकेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन के रन नहीं है कि 2 आईपीएल में, उसका नाम तो वो लेता तक भी नहीं है कि उसको तो चलो जिनके बारे में चर्चा कर आपको मिलनी है रीच, उनके बारे में एक चर्चा बंदा होती है। जो 500 रन बना रहा है, जो अपनी टीम को चैंपियन बना रहा है, उसको कप्तान मत बनाओ भाई, उसको आप एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर नहीं ला सकते। बिल्कुल, रजत पाटीदार से तगड़ा बैटर है कोई इस टाइम पर आईपीएल में मिडिल ऑर्डर? उस स्लॉट के लिए नहीं है। अब मिडिल ऑर्डर बोला ना मैंने, मिडिल ऑर्डर का नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा रजत पाटीदार से ओपन करा लो, पाटीदार के साथ भी पाटीदार इसमें छुप जा रहे हैं, के नाम की चर्चा तक आज वो स्लॉट की लड़ाई भाई, पाटीदार जो भी कुणाल पांड्या, वो तो चलो डिबेट ही छोड़ो, अभी बैटर्स की बात, तो आपने बिल्कुल सही बात है। कृणाल पांड्या को आप ओवरलुक कर जाते हो, भूल गए। वॉशिंगटन सुंदर से फार बेटर क्लच प्लेयर है। पटेल भी सुना ना कहीं नाम, हाँ, कुणाल पांड्या, तो अक्षर पटेल को आपने वो क्योंकि वाइस कैप्टन बना रखा था पहले, और वो चलो ठीक है, अक्षर पटेल की यूटिलिटी इंडिया के लिए ठीक रही है, मैं ये आईपीएल नहीं जज करूंगा मैं उनको उस तरीके से। कुणाल ने बढ़िया किया, कुणाल मिक्स में होने चाहिए, बट यार वॉशिंगटन एक तरफ इंडिया के नंबर 3 हो जाते हैं, तो मतलब क्या क्या चीजें दिखाओगे भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। प्लस पाटीदार का भी क्लियर कट केस है कि पाटीदार और तिलक एक स्लॉट की लड़ाई लड़ रहे होंगे
और वहां पर आज और पाटीदार भी भाई वो आईपीएल कैप्टन है जो 2 लगातार टाइटल मार चुका है जी। तो जो भी है आपके पास ऐसा लीडर हो ग्रुप में हो और बैटिंग जो वो कर रहा है तो वो बंदा भी बनता है। तो ये नहीं कि आपने कैप्टन बना दिया सेव कर दिया, वाइस कैप्टन बना दिया सेव कर दिया, फिर आपने देखा कि भाई अपने हिसाब से चलने वाले बंदे सेव कर दिया। बट खैर भाई आप लोगों को भी बताइए कि इस पर पूरा आपको कैसा लगता है भाई। एक तो संजू का केस जो लग रहा है कि भाई उनकी जगह नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। दूसरा इवन तिलक वर्सेस पाटीदार में आप किसे पिक करोगे, आपकी चॉइस होगी, तो ये आप लोग बताइए